ॐ श्रीकृष्ण शरणं वयम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनीतं च सत्ये सत्यास्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग आनंद की खोज करेंगे कि हमें हमारे जीवन में आनंद कैसे आए। आइए इसी पे विचार करते हैं, आनंद है क्या। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप कहे गए, सत, चित तथा आनंद। भगवान प्रकट रूप में सत अर्थात सर्वत्र है, चित रूप में मौन है तथा आनंद रूप अप्रकट है। यह जो संसार की जड़ वस्तुएं हैं उसमें सत तथा चित तो है परंतु आनंद नहीं। ये जो जीव है इसमें सत और चित प्रकट रूप में रहते हैं परंतु आनंद अप्रकट रूप में अर्थात अव्यक्त रूप में रहता है। हम मनुष्यों के अंदर ही आनंद है, फिर भी हम लोग आनंद की खोज में बाहर भटकते रहते हैं। हम मनुष्य ऐसे माया के वशीभूत हो गए हैं कि नारी, देह, धन, संपत्ति आदि में आनंद को खोजते हैं। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप ही है, आनंद हम लोगों के अंदर ही है। तो ये जो आनंद हम लोगों में अप्रकट रूप से है, तो इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट किया जाए, यही उपाय श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है परंतु हम इन आँखों से उस मक्खन को देख नहीं सकते, उसके लिए हमें दूध का दही जमाकर फिर उसका मंथन करने पर मक्खन प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार अपने मन को मंथन करके आनंद को प्रकट करना है। जैसे दूध में हम देखते हैं तो मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त होने पर भी प्रभु श्री कृष्ण जी का अनुभव नहीं होता है। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं परंतु उस ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते। इसी कारण से हमारे अंदर आनंद रहते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। संसार के प्रत्येक जीव को एक दिन भगवान से मिलना है। भगवान को नहीं मानने वाला भी शांति आनंद को ही खोजता है। इस संसार में 2 प्रकार का आनंद का वर्णन है, शास्त्रों में किया गया है, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद को ही विषय जन्य आनंद भी कहा जाता है। तो जो यह विषय जन्य आनंद है यह तभी तक है जब तक हमारे पास साधन अर्थात धन संपत्ति, स्वस्थ शरीर, नारी, पुत्र आदि है। परंतु जैसे ही यह अलग हो जाते हैं आनंद समाप्त हो जाता है। योगियों के पास संसार का कोई भी साधन या विषय नहीं होता है, फिर भी वह सदैव आनंद में रहते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि आनंद स्वयं के अंदर ही होता है। भगवान श्री कृष्ण जी
परिपूर्ण सत्य रूप है, परिपूर्ण चित्त रूप है और परिपूर्ण आनंद रूप है।